सफेद कपड़ा। क्या बात हो गई? ओ अबे क्या हो गया? ओ ए Wait a minute. ए मैं ओ आपको बुला रहे हैं। ओ भी नहीं वो ये आपको बुला रहे हैं। ए सफेद कपड़ा। सुनो उधर देखो क्या ओ अरे बड़े भाई ए कैसे हो? भाभी कैसी है? ठीक ठाक है ना? आप बैठिए सुनिए आप। उनसे कहना कि तेल खरीद के रख ले, दिवाली में दिया जलाने के लिए मैं आ रहा हूँ। अध्यक्ष ये ठीक नहीं है। दिन को रंगीला देखेंगे, रात में दिवाली मनाएंगे। इनको बिठा दीजिए अब, ये पद्धति नहीं है सदन में बात करने की। क्या ओके बाय सीरियो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। क्या तेरा भाई था वो? अरे काहे का भैया, उसको कोई काम नहीं है, आने जाने वालों को बेवकूफ बनाता है। आज मैंने बेवकूफ बना दिया। सो हेलो वन टेक भैया के व्यूवर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आया हूँ अमित शाह की इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, जिसपे 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। आप सबने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है उस वीडियो पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर भी आप वैसा ही कुछ प्यार दो। देखो यार, मैं जानता हूँ तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही होगी और तुम्हारी डिमांड्स भी ऐसी आती रहती है कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसका सेकंड पार्ट बनाओ। तुम्हारी इन्हीं डिमांड्स के चक्कर में किसी दिन मेरा मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद हो जाएगा। अरे वो इसीलिए क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। ए सफेद कपड़ा। ओ भारत माता की। ओ ए भारत माता की। ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम कैमरा तुम ईश्वर कर दो। दिल से लगता है भाई। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, क्या बोला तूने? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men. अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बने। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 बरस के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बने। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। ये सवाल प्रधानमंत्री के लिए सिलेबस सब जैसा आया। सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछने की इजाजत पर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष की तरफ इशारा किया। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। What kind of a joke is this? और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी। बता दीजिए एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिटीजन नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। साले चप्पल बो मारूंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नेशनल सिटीजन अपार्टमेंट। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है।
अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बात में कितना ज्यादा दम है आप खुद ही देख लो। आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से ज्यादा बहुमत से निश्चित रूप से सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में करीब करीब कांग्रेस की सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी न केवल चौथी बार सरकार बनाएगी, 65 सीटों का लक्ष्य रखकर चुनाव को मजबूती से जीतने के लिए चुनाव के मैदान में हम उतरेंगे। Chhattisgarh, the Congress saw its most comprehensive victory in the assembly polls, with the party thrashing the BJP and getting a massive 68 seats out of 90. और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत, तो जिसे राजस्थान की जनता ये कहती है जादूगर है, उनकी जादूगरी ये चल गई है। और मुझे भरोसा है कि पूर्ण बहुमत की किसी के समर्थन के बगैर की सरकार, कमल के निशान की सरकार झारखंड के अंदर होगी। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनती हुई दिख रही है। समग्र महाराष्ट्र की जनता पर 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवसेना का जो रोल रहा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आम आदमी पार्टी इज कंसर्न विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी दिल्ली में एक भाषण देने आए, तो उस भाषण में बोला, केजरीवाल ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। मैं दूरबीन लेके 2 दिन से घूम रहा हूं, लेकिन मेरे को एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। अगले दिन वहां की आरडब्ल्यूए ने उनके भाषण की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उनको भेज दी। बोले जी, जिस मंच से आप भाषण दे रहे थे उसी के ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, थोड़ा ऊपर देख लेते। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। एनआरसी को इम्प्लीमेंट कर एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की रचना करेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। स्वाभाविक रूप से 2024 से पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकेंगे। एनआरसी क्या है अंततः? I have not read the act fully. एनआरसी करेंगे मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस चलाए जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि न कैबिनेट में चर्चा हुई, न पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बहन डर गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going